तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फंक्शन के बारे में। तो पिन मोड फंक्शन, सीरियल मॉनिटर पे हमें डेटा प्रिंट करने के लिए सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन फंक्शन जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन हमें मिल जाते हैं, जो कि हम आर्डिनो आईडी के अंदर यूज़ करते हैं। और ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है ये तो हमें मिलते हैं, बट कई बार हमें अपने अनुसार फंक्शन बनाने पड़ते हैं। तो ये फंक्शन में जब भी हमें फंक्शन बनाने होते हैं तब इसमें यूज़ होने वाले टर्म्स जैसे कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हो गए, पैरामीटर्स हो गए, फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, तो ये सब क्या है, तो इस वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे। तो जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जैसे कि हमें एक घर बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा घर बनेगा तो उसकी बेसिक डिज़ाइन जो भी है वो ऑन पेपर हम बना लेते हैं, और तो उसे हम कह सकते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन वो हमारा एक्चुअल आउटपुट नहीं है। हमारा एक्चुअल आउटपुट कब मिलेगा? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो डिज़ाइन ये हमारा डेफिनेशन था, और ये जब घर बन जाता है यानी डिज़ाइन की सहायता से जो भी हमने घर बनाया है वो हमारा एक्चुअल में फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन जो नेम होगा यानी फंक्शन का जो नाम होगा उसके आगे हमें कौन से डेटा टाइप का यूज़ करना है। तो जैसे कि वॉइड हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया और लॉन्ग हो गया। अब कब हमें वॉइड यूज़ करना है, इंट यूज़ करना है, फ्लोट यूज़ करना है और लॉन्ग यूज़ करना है? तो जब भी हमें कोई हमारा ऐसा फंक्शन जो कि इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, लाइक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि भाई फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने क्या सिर्फ यूज़ किया है कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आर्ग्यूमेंट के तरीके से हमने पास कर दिए और उसका सीरियल प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वॉइड तो यूज़ कर सकते हैं जो कि खाली इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा या और भी सारे काम करेगा। बट इन फ्लोट और लॉन्ग का यूज़ कब करना है? जब हमें डेटा, ये तो इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगा, वॉइड की तरह ये काम करेगा कि ये भी डेटा कंटेन कर सकता है, इन्फॉर्मेशन ये भी रखेगा। बट साथ ही साथ इस फंक्शन के सहायता से हमें मिलेगा हमारा जो भी मैथमेटिक ऑपरेशंस है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हमारे आउटपुट निकल के आएंगे वो हम इस फंक्शन से स्टोर करा सकते हैं। यानी ये फंक्शन हमें एक वैल्यू रिटर्न देगा, और वो जो भी रिटर्न वैल्यू होगी उसका हम यूज़ करेंगे हमारे जिस भी कारण से इस फंक्शन को बनाया गया, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। तो कब हमें वॉइड यूज़ करना है, कभी इंट यूज़ करना है, वो हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो फंक्शन अब होता है क्या है कि वॉइड और इंट दोनों के सहायता से फंक्शन बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने होम वाला देखा था उदाहरण, तो होम लिखा और होम लिखा हमने, और ब्रैकेट के अंदर हमने इंट हाइट और इंट विड्थ। अब ये तो होम वाला उदाहरण हो गया कि भाई जो हम घर बना रहे थे इसमें हमें कौन से पैरामीटर सेट करने होंगे, तो ये उसकी बात है। बट हम उदाहरण में जो हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा, जैसे हमें एक एरिया का एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हम फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे एरिया रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप, जैसे कि वॉइड है तो वॉइड, और अगर इंट यूज़ कर रहे तो इंट, और फिर उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एरिया रेक्टेंगल लिखा, और ब्रैकेट के अंदर हमें बता देना है। अब जैसे एक रेक्टेंगल है तो उसमें होगा क्या, हाइट होगी रेक्टेंगल की और एक विड्थ होगी, ठीक है। ये हाइट और जो विड्थ है, अब ये चीज़ तो हमें बताना पड़ेगा फंक्शन को, स्वाभाविक है, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे अपने रेक्टेंगल का एरिया। तो ये जो चीज़ बतानी है तो उसे हम बोलेंगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट। वो कैसे लिखेंगे? तो जैसे अब हाइट और विड्थ है तो इसकी भी एक अब वैल्यू होगी, ये एक नंबर के फॉर्म में होगा, तो वो चीज़ हमें बता देनी। जैसे पहले हम हाइट लिख रहे हैं तो वो हाइट हमारी जितनी है वो जब फंक्शन कॉल होगा तब उस समय हम ये चीज़ बताएंगे। तो डेटा टाइप, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम, देन राउंड ब्रैकेट के अंदर हम बता देना कि इंट हाइट। अब इंट यूज़ किया क्योंकि हाइट भी एक वैल्यू है, तो उसे मुझे बताने के लिए इंट यूज़ लगाना डेटा टाइप का ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो वैल्यू हाइट की स्टोर हो पाएगी हमारे फंक्शन के अंदर। तो इंट बताया, सेम चीज़ विड्थ के लिए भी करेंगे तो कॉमा इंट विड्थ, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुई जो राउंड ब्रैकेट के चीज़ अंदर हमने बताई वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट हो गया, और सेम यानी फंक्शन आर्ग्यूमेंट हो गया। तो अब ये जो पैरामीटर हमने फंक्शन डिफाइन किया यानी डेफिनेशन, हम जो भी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग, तो ये जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया तो उसे हम बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर, जो फंक्शन डिफ़ाइन के टाइम हम करते हैं। और एक्चुअल पैरामीटर किसे कहेंगे? जो कि हम एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं, जो कि हमारे हाइट और विड्थ की है। जैसे मेरे रेक्टेंगल उसकी हाइट होगी 10 और विड्थ होगी उसकी 5, तो वो चीज़ मैंने फंक्शन कॉल के समय हमें मिलेगा, और ये चीज़ मैंने रिज़ल्ट में डाल दी कि पर याद रखना है कि जब इंट करोगे आप तभी रिज़ल्ट में वो वैल्यू आपकी स्टोर हो पाएगी। अब वॉइड में ये चीज़ संभव नहीं है। वो क्यों, वो हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जब आर्डिनो आईडी ओपन करेंगे तो हम उदाहरण में
इसी फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, हम यही फंक्शन बनाने वाले हैं। तो वॉइड के समय अगर हम एरिया रेक्टेंगल फंक्शन यूज़ करते हैं तब हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, और सेम चीज़ अगर हम इंट यूज़ करके एरिया रेक्टेंगल फंक्शन बनाते हैं तब हमारा आउटपुट क्या यूज़ आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ तो चलो इतनी बात हो गई। अब जब वॉइड में तो चलो ठीक है कि हम बना लेंगे फंक्शन, जब बात इंट की आती है तब हमें एक और कीवर्ड के बारे में जान लेना होगा, रिटर्न का, या रिटर्न स्टेटमेंट बोलो या रिटर्न कीवर्ड, जब कहाँ और कैसे यूज़ करना होता है। तो जैसे फंक्शन हमारा इंट है तो इंट एक डेटा टाइप है जो कि कैपेबल है हमारा जो कि कैपेबल हमारा डेटा स्टोर करने में। हमने शुरुआत में बात की थी तो आपको याद होगा कि वॉइड सिर्फ इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा क्योंकि वो नल डेटा टाइप है, यानी वो खाली है, जो कुछ स्टोर नहीं कर सकता। बट इनकी कैपेसिटी है कि डेटा स्टोर कर सके। अगर इंट की सहायता से आप फंक्शन बना रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्या करेगा, डेटा भी स्टोर करेगा। तो जब भी आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ करो तो रिटर्न में दो मुख्य बातों का याद रखना है कि ये तो रिटर्न अ वैल्यू टू फंक्शन, सेकेंड टर्मिनेट द फंक्शन। यानी पहले तो ये क्या करेगा, पहला काम इसका क्या होगा कि भाई ये वैल्यू रिटर्न कर देगा जब भी आप रिटर्न इंट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो या फ्लोट यूज़ कर रहे हो। तो ये पहले तो क्या करेगा, जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करवानी है, अब कुछ भी यानी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैल्यू रिटर्न करानी है। तो स्वाभाविक है कि आप, जैसे मैंने एरिया और रेक्टेंगल का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं हाइट और विड्थ का मल्टीप्लाई करके वो जो भी मल्टीप्लाई का जो भी आउटपुट आएगा वो मैं सीधा फंक्शन को रिटर्न कर दूंगा। जैसे ये वैल्यू रिटर्न करेगा देन उसका सेकंड काम क्या है कि भाई फंक्शन को टर्मिनेट कर दो। तो ये दो मुख्य काम तो उसको करना है जब भी आप रिटर्न का यूज़ कर रहे हो फंक्शन के अंदर। तो रिटर्न का हमने देख लिया उधर। अब ये भी हम रिटर्न जब यूज़ करेंगे डेटा टाइप फंक्शन के अंदर तब इसके बारे में जान लेंगे। तो आ जाते हैं अपने आर्डिनो आईडी पर। तो जैसे हम यहाँ पे पता है कि हम बनाने वाले एरिया रेक्टेंगल नाम का फंक्शन बनाने वाले हैं। फंक्शन को डिफ़ाइन कर लो। तो फंक्शन का डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड एरिया रेक्टेंगल और आर्ग्यूमेंट, जो कि बताया था आर्ग्यूमेंट, फंक्शन आर्ग्यूमेंट किस प्रकार से हमें लिखना है। तो अब एरिया रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल जो का एरिया हमें फाइंड करना है, तो उसमें हमें दो आर्ग्यूमेंट सेट करने होंगे, यानी दो पैरामीटर हमें सेट करने होंगे कि भाई हमें हाइट चाहिए होगी एरिया की और विड्थ चाहिए होगी। और हाइट और विड्थ ये खुद एक डेटा है, तो उसके लिए हम इसमें इन डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, इन नाम के डेटा टाइप का यूज़ करेंगे जो कि कंटेन करेगा, जो कि वैल्यू स्टोर करेगा आपके फंक्शन के थ्रू हाइट की और विड्थ की। तो दोनों के लिए इंट हमने यूज़ किया है, इंट हाइट कॉमा इंट विड्थ। अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे मैं बताता हूँ इंट एक टेम्प्रेरी वेरिएबल क्रिएट करते हैं फंक्शन के अंदर। इंट एरिया इक्वल 0, अभी इसको एक वैल्यू हम 0 देते हैं। अब होगा क्या कि भाई हमें एरिया का रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है कि भाई हाइट और विड्थ का मल्टीप्लाई कर दो। अब एरिया इक्वल हाइट मल्टीप्लाई विड्थ जो कि जिससे हमें फाइंड हो जाएगा हमारा एरिया रेक्टेंगल का। और जब मुझे ये वैल्यू है निकल के जब भी वैल्यू हमारी हाइट और विड्थ से मल्टीप्लाई होकर आएगी उसे मैं बता दूंगा serial.println, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा मैं एरिया, ताकि जब फंक्शन कॉल होगा तब ये मुझे प्रिंट करके देगा। serial.print फंक्शन के साथ से मुझे वैल्यू मेरी एरिया की फाइंड हो जाएगी। अब मुझे इसको फंक्शन कॉल कैसे करना है, तो मैं सेटअप के अंदर बता दूंगा एरिया रेक्टेंगल, ब्रैकेट के अंदर बता दूंगा कि सेटअप के अंदर मैं एरिया रेक्टेंगल फंक्शन को कॉल करूंगा। तो यहाँ पे फंक्शन नेम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर बता देंगे कि जो हमारे हाइट कितनी है, तो हमारे रेक्टेंगल की हाइट 5 है एंड हमारे विड्थ है रेक्टेंगल का वो हमारा 10 होगा। कंपाइल करते हैं इसको, देन अपलोड करते हैं। तो सीरियल मॉनिटर जैसे ही ओपन करने पे हमें मिलता है 50। तो ये तो बात हो गई कि हमने ये इसको वॉइड की सहायता से बनाया। अब हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं इंट। तो एक ग्लोबल वेरिएबल होगा जिसको हम इंट रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। और सेटअप के अंदर हम क्या करते हैं कि रिज़ल्ट इक्वल एरिया रेक्टेंगल, और हमारी वैल्यू सेम रहने वाली है कि हमारे हाइट है एरिया रेक्टेंगल फंक्शन के अंदर रेक्टेंगल का हाइट जो होगी वो 5 होगी एंड विड्थ उसकी 10 होगी।
तो जब भी हम ये रिज़ल्ट की इक्वल करना चाहते हैं, यानी ये फंक्शन है, इसकी सहायता से क्या हम एक वेरिएबल में अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं, जो कि हमने प्रिंट करके देखा था सीरियल मॉनिटर पे। पर जैसे हम ये करने की कोशिश करते हैं और तब ये हमें कंपाइल करते वक्त ये एरर हमें मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने देख लिया कि रिज़ल्ट जो कि हमारा आ रहा है वो हम स्टोर नहीं करा पा रहे अपने वेरिएबल में, क्योंकि हमने यूज़ किया है वॉइड का। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हटाने के लिए हम यही काम हम करने के लिए इंट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो अब जब सेम चीज़ है, यानी जो भी चीज़ें यहाँ पे वो उसे एज इट इज़ रहने देंगे। तो एरिया रेक्टेंगल जहाँ पे हमने वॉइड डेटा टाइप का यूज़ किया है फंक्शन बनाते समय, तो वहाँ पे हम लगा देंगे इंट। और यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी होगी कि जब हम फंक्शन में इंट यूज़ कर रहे हैं तब हमें अपने फंक्शन को रिटर्न करना होगा एक वेरिएबल, यानी एक वैल्यू, हमें रिटर्न करना होगा एक वैल्यू जो कि हमारा आउटपुट ही है, जो कि हमारा रिज़ल्ट है, जो कि हमारा एरिया है हमारे रेक्टेंगल का। तो वो वैल्यू हम फंक्शन को रिटर्न करेंगे। तो कैसे करना है, तो एरिया हमारा एरिया इक्वल हाइट एंड विड्थ है, तो रिटर्न एरिया कर दो। तो क्या होगा, जब भी एरिया मल्टीप्लाई होकर आएगा, यानी हाइट और विड्थ मल्टीप्लाई होकर आएगा, तो वो जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी हमारे फंक्शन को। और इस साइड बस इसी वजह से फिर हम अगर चाहे तो हमारे रिज़ल्ट में हम एरिया रेक्टेंगल फंक्शन कॉल होते समय जो भी वैल्यू हमारे फंक्शन के सहायता से निकल के आएगी वो सीधा सीधा हमारे स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में। ठीक है, तो ये था इंट का यूज़ करने पे। अगर वॉइड अगर आप यूज़ करो तो ये चीज़ संभव नहीं है, बट अगर आप इंट डेटा टाइप यूज़ करोगे तब ये चीज़ हो पाएगा। तो उसमें आपको रिटर्न आपकी सहायता करेगा उस फंक्शन में वैल्यू को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये रिटर्न करके देगा एरिया को आपके फंक्शन को। ठीक है, तो वो चीज़ आप अपने रिज़ल्ट को इक्वल कर सकते हो फंक्शन के, और फंक्शन के से जो वैल्यू मिलेगा वो स्टोर होगा सीधा सीधा रिज़ल्ट में। और फिर आप serial.println करो और प्रिंट करके देख लो अपने सीरियल रिज़ल्ट को। तो यहाँ पे पहले तो हम कंपाइल करेंगे। देन इसे अपलोड करेंगे अपने आर्डिनो के अंदर, और यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करके देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक और बात बताई थी कि जब भी हम रिटर्न का यूज़ करेंगे तब तो ये दो मुख्य अपने काम करेगा। पहला तो ये वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है, जो कि हमको करके दे रहा है। सेकंड चीज़, ये फंक्शन को टर्मिनेट करके देगा, यानी फंक्शन है आपको टर्मिनेट करके। तो यहाँ पे हमने 50-50 दो बार प्रिंट होके देखे, क्यों? क्योंकि एक तो फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है, ठीक है, देन फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है, देन फंक्शन के अंदर एक तो कॉल हो रहा है, और उसके बाद हमें प्रिंट करके देख रहे हैं हम वैल्यू को। ठीक है, हम serial.print करके रिज़ल्ट प्रिंट कर रहे हैं, तो दो बार 50-50 लिख के दे रहा है हमको। एक काम करते हैं, तो जो रिटर्न के बाद हम क्या करेंगे कि serial.println फंक्शन को रिटर्न के बाद रखते हैं। ठीक है, तो फिर कितनी बार प्रिंट करके देखेगा, तब हमारी जो भी एरिया है वो कितनी बार प्रिंट होकर आएगी हमें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ हमने Ctrl+X किया, Ctrl+V कर दिया। ठीक है, कंपाइल करते हैं, देन इसको अपलोड करते हैं, और जैसे हम इसको सीरियल मॉनिटर पर देखते हैं तो ये एक बार ही 50 लिख के आ रहा है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि जब भी रिटर्न कीवर्ड आ रहा है तो पहले तो ये एरिया का रिटर्न कर रहा है फंक्शन को, देन उसके बाद ये फंक्शन को टर्मिनेट कर दे रहा है, यानी यहाँ से फंक्शन का काम पूरा होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी जब भी आप रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करो। इस वीडियो में इतना ही था, तो तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।